जब तक प्रेम नहीं होगा वो घर नहीं बनेगा। घर में प्रेम नहीं होता, इस चक्कर में आज के बेटा बेटी, घर में प्रेम नहीं होता इसके चक्कर में आज का व्यक्ति अपनी ऑफिस से भी लेट आता है। ऑफिस से प्रेम नहीं होता इसलिए वो व्यक्ति घर से लेट जाता है। जब आपस में प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति घर आने के लिए भी मौका ढूंढता है कि मैं घर जल्दी चले जाऊं, 5 बज गई है, एक काम करता हूं 4:30 पे ऑफिस बंद कर कुरा के, दुकान मंगल कर कुरा के घर भागने की सोचता है। और ऑफिस से जब वो प्रेम करता है, काम से वो प्रेम करता, अपने व्यापार से वो प्रेम करता, अपनी दुकान से वो प्रेम करता, अपनी फैक्ट्री से वो प्रेम करता है, अपनी नौकरी से वो प्रेम करता है, तो घर से जल्दी भागने की सोचता है कि मुझे टाइम पे जाऊंगा, टाइम पे अपना काम कर लूंगा, फाइल चेक कर लूंगा, ये फाइल निपटा दूंगा, वो काम कर लूंगा। तो काम से प्रेम करा, दुकान से प्रेम करा, व्यापार से प्रेम करा तो घर से जल्दी भागा। और घर के लोगों ने प्रेम करा तो ऑफिस से जल्दी भागा। आपका जितना प्रेम आप परोस सकते हो उतना परोसो तो व्यापार भी बढ़ता है और घर भी बढ़ता है। व्यापार बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री बढ़ाने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए आपको व्यापार से प्रेम करना पड़ेगा, काम के प्रति प्रेम करना पड़ेगा, फैक्ट्री से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम ही तो एक ऐसा है जो बढ़ाता जाता है। एक छोरी ने, एक लड़की ने लड़के से प्रेम करा, लड़के ने लड़की से प्रेम करा। अब लड़की के मोबाइल में बैलेंस नहीं भी है ना, बस वो इतना सा कह दे कि कल मैं तुम्हें फोन नहीं लगाऊंगा। पति ने पूछा, उस लड़के ने पूछा क्यों? मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो रहा है, शायद आज लास्ट है, इसलिए मैं कल फोन नहीं लगा। इतने में तो लड़का बोला, मुझसे तो बोलती, मैं अब भी डलवाता हूं। 1 सेकंड की देर नहीं करी, प्रेम इतना प्रबल था कि उसने बटन दबाई और बैलेंस उसके खाते में आ गया। भगवान भी कहते हैं तू अगर मुझसे प्रेम कर रही है या तू मुझसे स्नेह कर रहा है, तू मुझसे प्रेम कर रहा है, भगवान के प्रति आपका प्रेम जब बढ़ जाता है तो आपके जीवन में कभी भी बैलेंस कम होता है तो वो डलवाने का प्रयास करें। प्रेम बैलेंस को बढ़ा रहा है। अपन तो सरल भाषा में देखो ना कि प्रेम होता है तो चप्पल भी अच्छी आ जाती है, प्रेम होता है तो घड़ी भी अच्छी आ जाती है, प्रेम होता है तो सूट भी आ जाता है, प्रेम आता है तो जूता भी आ जाता है। प्रेम के ऊपर निर्भर। आप प्रेम भगवान से कर रहे हो, संसार के लोगों से प्रेम करोगे एक दिन वो टूट जाएगा, पर उस परमात्मा से जब प्रेम किया तो वो टूटने वाला नहीं है, वो अजर और अमर है, यहाँ भी है और काशी में अलख जगावे और सबके कष्ट मिटावे, वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी, वो भोला काशी में अलख जगावे और सबके दुखड़े मिटावे, वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी। जिसके जीवन में तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, परेशानी है, आपका सुमिरन, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप, आपका भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाने का प्रयास करो, बढ़ाओ। और जब विश्वास बढ़ता है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती।
संसार का व्यक्ति अपना काम निकालेगा और बाद में धक्का दे देगा कि ये तुम्हारा, अब तुम्हें संभालना है, अब हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं। पर वो परमात्मा, वो रब, वो शिव, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ गानी बीच मझधार में नहीं छोड़ता। मेरा शंभु जब तक तुम्हारी नैया को पार नहीं लगा देता तब तक वो छोड़ता ही नहीं। जब तक वो नैया को पार न लगा दे तब तक वो छोड़ता नहीं। उसका काम ही बस उसके सुपुर्द हुई। दो तरह के लोग हैं। एक संसार में जन्म जरूर ले लेते हैं, परिवार में रहते जरूर हैं, पर ये विचार करते रहते हैं कि ये सारा मेरा बनाया हुआ है और मैं कर रहा हूं। और दूसरा वो होता है जो अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, हमेशा एक ही बात कहता है, बाबे की कृपा है, बाबा की कृपा है, वो निभा रहा है तो हो रहा है, वो निभा। उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान तो दिखता ही नहीं है, भगवान तो दिखता ही नहीं है। हमारा निवेदन है, भगवान से यह प्रार्थना करते रहना कि अच्छा हुआ आप हमें मिलते नहीं, दिखते नहीं। अच्छा है, जिस व्यक्ति से मिलने की तमन्ना होती है वो व्यक्ति अगर मिल जाता है तो फिर धीरे धीरे तमन्ना खत्म हो जाती है। तुम खुद अंदाजा लगा कर देखना, लड़के के लिए लड़की देखी, लड़की के लिए लड़का देखा, दोनों की बातचीत करवाई, होटल में मिलाया जुलाया, बातचीत हुई, दोनों ने बातचीत करना प्रारंभ करी, शादी संबंध पक्का हुआ। रात को 9 बजे से छोरा छोरी बात करना चालू करते हैं, लड़का लड़की तो रात को 2 बजे तक बात करते हैं। और 1:30-2 बजे तक बात करने के बाद भी शादी जब 6 महीने 8 महीने तक बात चलती रही, दोनों के विचार चलते रहे और फिर 6 महीने के बाद दोनों की शादी हो गई। और मालूम पड़े 6 महीने के बाद तो शादी हुई और 6 साल नहीं टिक पाई और मालूम पड़े तलाक हो गया, तलाक हो गया। हमें नहीं मिली। मेरी जीजियों सत्य बात बताना, आप ईमानदारी की बात बताना, आपके पास में जब हरी साड़ी नहीं होती है या लाल साड़ी नहीं होती है या पीली साड़ी नहीं होती है या पीला सूट नहीं होता या नीला सूट नहीं होता, किसी का सूट देख लेते हो तो मन में आता है ऐसा सूट बनवाऊंगी बनवाऊंगी बनवाऊंगी। जब सूट बन गया, साड़ी आ गई, वो साड़ी तुम्हारे पास पहुंच गई, उसके बाद ईमानदारी से बोलो कि उस साड़ी को क्या तुम रोज पहनते हो, उस सूट को क्या तुम रोज पहनते हो? नहीं, तुमने ले लिया, अब तुम्हारा दिल खत्म हो गया कि अब आ गया, अपने पास में नहीं था। फ्रिज तुम्हारे घर में नहीं था, जब तक फ्रिज नहीं आया हर दिवाली पर सोचा फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए। फ्रिज आकर रखा गया, उसके नीचे जाले पड़ रहे हैं, चूहे घुस रहे हैं, उसके नीचे काकरोच पड़ रहे हैं। फ्रिज में जब दरवाजा खोलो तब बदबू मारे, और फ्रिज में आधा नींबू तक ना धर पावे, वो स्थिति। फ्रिज फिर मन में आया वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है। भगवान ने कृपा करी, तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन आ गई। अब मन में आया काय को लिया ही वॉशिंग मशीन, जगह अलग घिरा गई, पानी भी ज़्यादा लेती है, पाउडर भी ज़्यादा लेती है, और बिजली भी ज़्यादा लेती है। बटन दबाओ और फिर आधे घंटे बाद टेंटे बोले, फिर दौड़ कर आओ, फिर उसमें से कपड़ा निकालो, इधर डालो, फिर इधर से निकाल के बाहर डालो। इससे तो हाथ से धो लेती तो अच्छा था। जब तक वॉशिंग मशीन नहीं थी तब तक मन में तमन्ना थी वॉशिंग मशीन आना चाहिए। जब तक बड़ी एलईडी नहीं थी तो मन में तमन्ना थी कि एलईडी आना चाहिए।
जब तक 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी तो मन में तमन्ना थी कि गाड़ी आना चाहिए। 2 व्हीलर नहीं थी तो 2 व्हीलर की तमन्ना थी। घर छोटा था तो मन में आता था कि भगवान बड़ा घर बना दो, बड़ा घर बन गया। रोज भगवान से कहती थी बाबा बस ऐसी कृपा करना कि मेरा 2 मंजिल का मकान बन जाए। और रोज की घर में झगड़ा होता था। पति से रोज कहती थी ये कपड़े गीले कहाँ सूखने डालूं, बारिश में कहाँ डालूं। भगवान ने 3 मंजिला मकान बना दिया और ऊपर छत भी बड़ी सारी दे दी। अब कपड़े ले जा जा। एक बार चढ़ गई, नीचे नहीं आई, ऊपर ही चली गई। अब ऐसे चढ़ने से मतलब क्या? और जब तक मकान नहीं था तब तक कपड़े कहाँ सुखाऊं, छत भी नहीं है, टीन की बनी है, कबेलू की बनी है, कहाँ कपड़े सुखाऊं। भगवान ने 3 मंजिला मकान दे दिया, जा चढ़। बाल्टी लेके 4 जगह पे कपड़े की बैठी। बहू कह रही मम्मी ठीक हो? मम्मी के आज तो चढ़ गई, कभी नहीं चढ़ूंगी। और भगवान के पीछे पड़ी थी, बाबा बाबा बाबे बाबे कृपा करो, बाबे कृपा करो, बाबे कृपा करो। कितनी तमन्ना है रहती। फिर तमन्ना थी घर में एक बहू आ जाए, गरम रोटी खिलाएगी। अब मैं नहीं बोलूं तो अच्छा। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, फोटो दिखाते हैं लड़की का, गुरुजी मेरे लड़के के लिए लड़की का फोटो आया है। और गुरुजी हम 8 लोग गए थे लड़की देखने के लिए, इतनी जोरदार लड़की है गुरुजी, हम 8 लोग 3 घंटे बैठे पर लड़की के मुंह से आवाज नहीं आई। गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की है, तुम देख के बताओ कैसी रहेगी। हमने कहा अभी नहीं बोली है, पर जब वो बोलेगी तो तू डोलेगी। अभी क्या खाक बोली है? कितने अरमान लेकर बैठी थी, बस बहू आ जाए, बहू आ जाए, बहू आ जाए। अब कमरे में अकेली बैठी, आंसू ढलका कर दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। अब नवरात्रे में तो 2 बार आरती होती है, बहू दिन भर में 3-4 बार कर देती है और खूब जोरदार करती है। तेरे घर के बहू बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी, ओ भटिंडा वाली। मां करूं कितनी तमन्ना, कितनी। फ्रिज नहीं है, फ्रिज की तमन्ना आ गया पड़ा है। वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन की तमन्ना आ गया पड़ा है। सामान की तमन्ना, सामान आ गया पड़ा है। बहू की तमन्ना, बहू आ गई, अब विवाद हो रहा है। तो मकान की तमन्ना, मकान मिल गया, तमन्ना खत्म। गाड़ी मिल गई, तमन्ना खत्म। भगवान से कहना कि तुम कभी मत मिलना, तो तुमसे मिलने की तमन्ना बनी रहना चाहिए। तुमसे मिलने की तमन्ना बनी रहना चाहिए। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, अब ना कर पर्दा कि पर्दा नशी देख लिया। अब ना कर पर्दा कि पर्दा नशी देख लिया। हमने दर पर्दा तुझे माहे जमी देख लिया। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, तो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यहीं देख लिया। हम नजर वालों से तो तू छुप ना सका, जाने जहां तू जहां जाकर छुपा, हमने
तुझे वहीं देख लिया। हर जगह पर वही है जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं। नजर वालों से तो तू छुप ना सका, जाने जहां तू जहां जाकर छुपा, हमने वहीं देख लिया। हर जगह पर वो है। ये कभी मन में मत लाओ कि भगवान कब मिलेगा, ये मन में लाओ कि परमात्मा तुझे पाने की ललकता बनी रहना चाहिए। तुझे पाने की ललकता बनी रहे। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। उसके मिलने की ललकता बरकरार रखी, बरकरार। उससे मिलन की ललकता बरकरार रखिए शिव। वो मिले। लोग कहते हैं कि गुरुजी ने मंदिर में जाने का कहा है, एक लोटा जल चढ़ाने का। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी हमने कहा है और आज फिर कहते हैं कि जल चढ़ाना मतलब अपना दिल बाबा को पूर्ण समर्पित कर देना। केवल जल नहीं, दिल, मन, चित्त, अपना हृदय शिव को दे दे। भगवान शंकर को प्रदान कर दे। केवल जल चढ़ाकर हमको वापस नहीं आना है, अपना दिल भी देकर आना, अपना हृदय भी देकर। शिव कथा कहती है एक बार वासुकी नाग, नागों का राजा जो शंकर जी के गले में रहता, जब ये शिव जी के गले में नहीं पड़ा था उसके पहले का ये चरित्र है शिव महापुराण का कि वासुकी नाग, नागों का राजा, एक बार अपने सिंहासन पर बैठा, मौन, सर्प चुप। और वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा अपने पति को देखी, मौन है, चुप है। आज इनका मन इस राजसभा में, इस राज्य सिंहासन पर लग नहीं रहा है, नागलोक संभाल नहीं पा रहा। पत्नी की चित्तवृत्ति में यह बात उलझी कि मेरा पति वासुकी नाग, नागलोक का राजा है, सर्पलोक का राजा है, और नागलोक का राजा होने के बाद उसकी ये वृत्ति ऐसी, उसको तो पूरा राज्य संभालना चाहिए, उसको तो पूरा राज्य देखना चाहिए। यदि मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे देवाधिदेव महादेव ने, मेरे शंभु ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ने आपको कोई उच्च पद पर बिठाया है, कोई सिंहासन दिया है, कोई कुर्सी दी है, कोई सत्ता दी है, कोई वैभव दिया है, कोई अच्छी जगह पर बिठाया है, तो अपने मन में ये बात रख लेना कि मेरे द्वारा, अपने द्वारा, भले मुझे सिंहासन पर बिठाया पर अपने द्वारा कभी किसी का बुरा ना हो जाए, होए तो सबका भला होकर चले।
कुर्सी अगर मिली है, पद अगर मिला है, प्रतिष्ठा अगर मिली है, यश अगर मिला है, सम्मान अगर मिल रहा है, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरे बल पर मिला है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अगर कुछ मिला है तो भगवान को साधुवाद दीजिए, देवता को साधुवाद दीजिए, घर के बुजुर्गों को साधुवाद दीजिए, घर के बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान कर कर कि इनसे कुछ मिला है। एक पत्र अच्छा है, देखिए। भगवान सिंह यादव, गांव नाहा, निवास स्थान शिव कॉलोनी, रेलवे स्टेशन कोसली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा का हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, दिख गए? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? एलईडियां चल रही हैं, आस्था चैनल चल रहा है, आप लोग टीवी पर पत्र को पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी? आपको जानता भी नहीं था और ना ही मैं किसी गुरु को देखता था, ना सुनता था, क्योंकि मेरी श्रद्धा इन सब चीजों में नहीं है। मैं मंदिर भी नहीं जाता था, देवालय भी नहीं जाता, शिवालय भी नहीं जाता, और मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। मैं इस सब को बेकार मानता था गुरुजी। परंतु एक बार रिमोट से टीवी चालू करते समय मैंने आपका आस्था चैनल पर देखा और थोड़ा सा मन आपकी कथा में लगा। मन इसलिए लगा क्योंकि आपने एक बात कही कि सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करता है, करता है तो तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल और महादेव करता है। मुझे ये बात अच्छी लगी। फिर मैं मन में सोचा कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, सारे डॉक्टर उन हार चुके हैं, और 2012 से मुझे ये बीमारी लगी है कि मेरे पूरे शरीर में सोरायसिस की बीमारी हो गई। साथ में मेरे हाथ और पांव से पीप निकलता, खून निकलता और टपकता। इतनी भयंकर बीमारी थी कि लोग मुझसे दूरियां बना, हथेली, खून टपकता रहता, मावात टपकता रहता, सबने दूरियां बना, और पीप बनता, खून टपकता, धीरे धीरे बीमारी फैलती चली गई। हर जगह इलाज करवाया, दिल्ली में एम्स के हॉस्पिटल में, गंगाराम अस्पताल में, रामदेव बाबा के आश्रम में, देहरादून, अंत में बेस अस्पताल दिल्ली कैंट में भी 4 इंजेक्शन लगाए जिनकी कीमत 16 लाख थी। कितनी कीमत थी? 16 लाख। 4 इंजेक्शन हॉस्पिटल में जाकर
दिल्ली कैंट में लगवाए, जिसकी कीमत 16 लाख थी, फिर भी मुझे आराम नहीं लगा और हाथों में से, शरीर में से वैसा की वैसे ही पीप और रक्त निकलता। फिर एक दिन कथा ने मुझे बल दिया और आपने कहा, शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाते हो और वो जल का पान करते हो और एक बेलपत्री अगर खाते हो तो उसका फल मिलेगा। तब बाबा पर भरोसा कर कर मैंने बेलपत्री चढ़ाना और जल चढ़ाना चालू करा। आज मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो 16 लाख का इंजेक्शन काम नहीं करा, आज बाबा की कृपा से खून निकलना बंद हुआ, सोरायसिस की बीमारी समाप्त हुई और मेरे शरीर से पीप निकलना बंद हुआ। आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अब गुरुजी, मैं जब भी बाहर जाता हूँ, बाजार जाता हूँ, घर से निकलता हूँ, सबसे पहला काम करता हूँ, भोजन करने से पहले, नाश्ता करने से पहले एक लोटा जल देव अधिदेव महादेव को जरूर चढ़ाता हूँ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। गुरुजी, मैंने शरीर ठीक होने के बाद में कथा 5 पंडाल में सुनने का नियम लिया था। गुरुग्राम सुनी, फरीदाबाद सुनी, हापुड़ सुनी, सिरसा सुनी और बाबा की कृपा से आज मेरी 5वीं कथा पूर्ण हो रही है भटिंडा की। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरे शरीर में से जैसे पीप निकलता था उसके मैंने फोटो लगाए हैं। आप देखिए गुरुजी, हाथों में से, शरीर में से जो पीप और खून निकलता रहता था, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से वो फोटो टीवी पर देख रहे होंगे, जिसके माध्यम से शरीर में से लगातार ये बीमारी डॉक्टर के हिसाब से नहीं जाती गुरु, पर जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और उनका दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया मालावा काशी वाले ने। भैया ने लिखा है, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता था, पर आज केवल एक शिव महापुराण पर भरोसा करा तो मेरे पूरे हाथ ठीक हो गए और मेरा शरीर ठीक हो गया पूर्ण तरह से। शिव तत्व शंकर, शिव शिव है। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अब जिस भाव से आए, और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, आपको निवेदन करूंगा, इसको केवल कथा का पंडाल मत समझो, इसको केवल कथा का पंडाल ना कहा जाए। आप कथा के पंडाल में जब पहुंचो तो ये विचार करना कि यह कथा का केवल पंडाल नहीं है, ये मेरे पिता से मैं दिल की बात कहने के लिए आई हूं और मेरा बाबा सुनने के लिए बैठा, सुनने के लिए। ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी टीवी पर, वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। कल हो जाएगी सुबह 11 बजे विराम। उसके बाद कथा 21 मार्च से 27 मार्च तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मयाली जशपुर छत्तीसगढ़ में होगी। फिर 1 अप्रैल से
5 अप्रैल तक 5 दिन की शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र के शहादा में होगी। इसके बाद में कथा 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में होगी। फिर कथा 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में होगी। ये कथाएं तो निरंतर चल रही। बस आप किस भाव से आए हो, आप बाबा के आगे कैसे झोली फैलाकर अपने दिल की बात कहते हो, किस तरह से बाबा से प्रार्थना करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि आप बाबा के दरवाजे पर, द्वार पर, इस कथा के पंडाल तक पहुंचे हो, तो मेरे शंकर से प्रार्थना करना एक दिन मेरा बाबा भी तुम्हारा दुखड़ा मिटाने तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। उससे विनय करो, निवेदन करो। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है, वासुकी नाग को देखकर धर्म पत्नी सतशीर्ष वासुकी नाग की पत्नी का हृदय रोया। आज मेरे पति को हुआ क्या? आज मेरे पति को हुआ क्या? ये मौन क्यों, चुप क्यों? और धर्म पत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है, जो अपने पति का, अपने बच्चों का चेहरा पढ़ ले, समझ लेना कि वो धर्म पत्नी श्रेष्ठ है। अपने पति का भी चेहरा पढ़ रही है, अपने बच्चों का भी चेहरा पढ़ रही है। बेटी आज तू बहुत चुप है, क्या हो गया बेटा? कुछ दिक्कत है क्या, परेशानी है क्या? पत्नी अपने पति से कह दे, क्यों आज दुकान से आयो, ऑफिस से आयो, जब से तुम ठीक नहीं दिख रहे हो, क्या हो गया? चिंता ना करना, कर्जा भी हो गया ना तो बाबा सब अच्छा करेगा। कोई तकलीफ भी आई है ना, कोई टेंशन नहीं करना, कोई परेशानी नहीं, आप क्यों चिंता करें? कितने भी हार जाओ, जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी बड़ी भी समस्या में घिरे हो, और कितना बड़ा भी तकलीफ तुम्हारे जीवन में चल रही हो, कर्जा हो गया, बीमारी हो गई, तकलीफ आ गई, कष्ट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया हो, कितनी कितनी दुख की जिंदगी चल रही हो, एक प्रयास करना, किसी के आगे जाकर रोना मती। एक प्रयास करना, एक लोटा जल अपने घर से लेकर शंकर जी के मंदिर तक रोज जाना चालू करो, बाबा धीरे धीरे हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा। रोना नहीं। एक पत्र है, देखिए, मैं अनीता देवी लुधियाना पंजाब से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है, मेरे पति का नाम सुरेश कुमार सोनी है, हम लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। 2023 में मेरे पति सुरेश कुमार सोनी जी को 2023 में कैंसर हो गया गले में, और लीवर दोनों में कैंसर पहुंच चुका था। डॉक्टर के कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएंगे। अनीता देवी लुधियाना पंजाब से, पति का नाम सुरेश कुमार सोनी जी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिन्होंने पंखा भेजा, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरे पति को गले में कैंसर, लीवर तक पहुंच गया, डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए। कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने हमको एक ही बात कही कि बहुत मुश्किल। अब
कंडीशन खराब है। फिर वापस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब कुछ तो कृपा करो, जल्दी से आराम लग जाए, ऐसी कोई व्यवस्था हो। जब घबरा गए, डॉक्टर के पास दूसरे के पास गए तो बताया कि शरीर में खून भी नहीं बचा है, बस थोड़ा सा ब्लड शरीर के अंदर है 4 ग्राम के, और बाकी का शरीर पूरा बेकार सा हो गया। किससे कहते, हमारे पास इतना धन नहीं, किसको कहें? पांव के नीचे से जमीन खसक गई ऐसा लगता है। तब हमें उस समय पर पता नहीं चला था जब फर्स्ट स्टेज का था, नहीं तो कुछ तो इलाज करवाता। और मेरी जीजियों, मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरे बंधु, एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में शरीर में कोई भी बीमारी आए, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। अपने घर के पास में, अपने नगर में, अपने शहर में जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, उनके पास जाओ। क्योंकि हमारी कथा कहती है कि शिव का एक रूप है डॉक्टर। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। वो जांच की बोले जांच कराओ, दवाई की बोले दवाई खाओ, सब कुछ करो, पर साथ में डॉक्टर अपना कर्म करे, तुम अपना कर्म करना। जो भी दवाई डॉक्टर दे उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना, और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना विश्वास के साथ चालू करना। डॉक्टर की दवा और परमात्मा की दुआ दोनों काम करेगी, और एक दिन तुम उस बीमारी से बाहर हो ही जाओगे। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि सार तत्व कुछ नहीं बचा है। आखिरी में किसी के कहने पर हम रुद्राक्ष के लिए सीहोर पहुंच गए, कंकर शंकर की पूजन करी, और कंकर शंकर की पूजा का पता चला। तब हमने वहां पूजन कर रुद्राक्ष लिया और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा कुछ भी करो पर कैंसर समाप्त होना चाहिए। शिव जी से विनय कर कर गुरु जी हम आ गए। जिस समय हम सीहोर पहुंचे थे उस समय सीहोर की कावड़ भरा रही थी। सावन का महीना, कावड़ यात्रा थी, हम उसमें भी शामिल हो गए और बाबा से प्रार्थना कर कर हम वापिस लुधियाना आ गए। लुधियाना आने पर रुद्राक्ष का जल, डॉक्टर की दवा दोनों चलती रही, और आखिरी में बेलपत्र शिव जी पे चढ़ी हुई देना प्रारंभ करी और रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, पर आज बाबा ने संभाल लिया और एकदम ठीक हैं, एकदम ठीक हैं। और बाबा का क्या मैं वर्णन करूं, मेरे बाबा ने मुझे दूसरी बार प्राण दिया। डॉक्टर के हिसाब से अब कैंसर की रिपोर्ट भी ठीक आ गई है और शिव ने संभाला। डॉक्टर की दवाई भी लो और साथ में शिव का भरोसा भी, शिव पर दवाइयां लो। जांच का बोले डॉक्टर जांच कराओ, पर दवाइयां खाने से पहले एक नाम शिव जी का जरूर लो। कौन सा? जम के बोलो जरा, जम के, कुंदकेश्वर। वो दवाई भी असर करे। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। आप विश्वास के साथ में चलिए। धर्म पत्नी सतशीर्ष को लगा मेरा पति वासुकी दुखी है। क्या दुख है इसको, क्या तकलीफ है इसको?
आपको एक बात स्मरण में है कि नहीं, हमको नहीं। नाग से ज्यादा नागिन में पावर होता है। नाग, सांप कभी बदला नहीं लेता। बदला कौन लेती है? जम के बोलो जरा। नाग। बदला नागिन लेती है। सांप बदला नहीं लेगा, नाग बदला नहीं लेगा, नागिन बदला। वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्ष के मन में यह ग्लानि हो गई, मेरा पति दुखी है, मेरा पति दुखी है। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, एक बात याद रखना, आप रोज अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रही हो ना, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे पति का और तुम्हारे परिवार का कभी बाल बांका नहीं हो सकता तुम्हारे जल से, तुम्हारे जल। रोनी आओ आओ, रोते नहीं, आंसू पोछ पहले, आंसू पोछ, आंसू पोछ पहले, आंसू पोछ, आंसू पोछ। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, जवाब दे दिया था कि ये रहेगा नहीं, पर ना पैसा था, ना धन था, ना कोई ले जाने वाला था, ना लाने वाला था। तब शिव के आश्रित हो गए और शिव के आश्रित हो गए। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था कि इसको ले जाओ, ये नहीं रहेगा। भाई कह रहा है पर आज मैं जिंदा खड़ा हूं तो मेरे शंकर के बल पर खड़ा हूं, शिव के बल। जब हर जगह से ठुकरा दिया जाए, सब जगह से, तब आखिरी में शिव की शरणागति जरूर है। आपकी जिन जिन से पहचाने पहले उनके हाथ पर जोड़ लो, मना नहीं है। आपकी जिन जिन से पहचाने आप उसके पास चले जाओ, मना नहीं। जब कोई काम कहीं से ना बने तब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ाओ और नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटा जल चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर शिव जी से अपने मन का भाव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो, कहो, पुकारो। घर के दरवाजे पर भी लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उसके सुप्रत करो, उसके आश्रित हो जाए। वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्ष
अंदर से दुखी है मेरा पति, क्यों दुखी? चाहत, प्रेम, चाहत जब होती है, प्रेम जब होता है, तो एक को दुख होता है तो दूसरा रोता है। जब आप शंकर भगवान से प्रेम कर बैठोगे ना, शिव जी को दिल दे बैठोगे ना, तो दुख तुम्हारा होएगा, रोएगा वो। दुख तुम्हारा होगा, रोएगा। तकलीफ तुम्हारी होगी, आएगा। कष्ट तुम्हारा होगा, निभाएगा। उसके आश्रित का उसकी शरणागति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो बोले सो निहाल, शरणागति बहुत जरूरी। जिसने विश्वास, भरोसा दृढ़ कर लिया, उसका सारा दुख मिट गया, सारा कष्ट मिट गया। शतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी की आंख में जल भर गया। मेरे पति दुखी हैं। पति से जाकर पूछा, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? पति बोले कुछ नहीं। ये पुरुषों की एक बड़ी आदत है, बहुत बड़ी आदत। ये मेरे जीजा उनकी, ये मेरे बेटा उनकी, ये मेरे पिताओं की, ये मेरे बाबाओं की, पुरुष की सबसे बड़ी आदत होती है, वो दुख अपने अंदर रखता है, किसी से कहता नहीं। और दुनिया कहती है कि तुम्हारा पति बड़ा अकड़ में रहता है, बात नहीं करता है। अब कौन समझाए? एक नारी अपने दुख को सबको कह सकती है, पर एक आदमी अपने दुख को कहता है तो किससे कहे? लोग कहेंगे पुरुष होकर रोता है। मेरी जीजियों, जैसे एक स्त्री की गोद में संतान नहीं होती ना, उसको जितने ताने मिलते हैं ना, उससे दुगने ताने एक पुरुष को मिलते हैं जब उसकी जेब में धन नहीं होता, पैसा नहीं होता और उसके पास कुछ नहीं होता। चार दोस्तों में भी बैठते हैं ना, धीरे धीरे दोस्त उससे दूरी बनाना चालू कर देते हैं। इसके बाद तो है ही नहीं, कभी 1 रुपया खर्च नहीं करता, होटल लेकर नहीं जाता, कभी कुछ खिलाता पिलाता नहीं, धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा में इस व्यासपीठ पर बाबा जब भी इस पुराण का वाचन करने के लिए मेरे शंकर करुणा करते हैं, वाणी देते हैं, तो यहाँ आने से पहले मेरे भोले बाबा से इतना जरूर कहकर आता हूँ कि बाबा, किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। बहुत सुनना, बहुत। इतना सुनना पड़ता है कि दुनिया में कोई नहीं सुन सकता जितना एक स्त्री। प्रेशर, बड़ा प्रेशर, जितना एक स्त्री और पुरुष को सुन। और नारी का हृदय भले थोड़ा दुखित होकर वो सबसे कह दे, सबसे, पुरुष किससे कहे? वासुकी नाग की धर्मपत्नी शतशीर्ष पति से पूछ रही है कि तुम्हारा दुख क्या, तुम्हें तकलीफ क्या, क्या कष्ट है तुमको? वासुकी नाग ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं। एक दिन देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने विचार करा, चलो नागलोक में चलते हैं। नागलोक में चले, बहुत दिन हो गए। सर्पों के लोक में, नागलोक में, सर्पों के लोक में नारद जी आ गए।
वासुकी नाग को देखकर नारद जी को देखकर वासुकी नाग उठ खड़े हुए, प्रणाम किया। बाबा जी आए हो, आप पधारे हो? हाँ। क्या बात है नाग वासुकी, मुझे लगता है कि तुम्हारे हृदय में कोई घात लगी है, कोई चोट लगी है, तुम कुछ सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, क्या बात है, कुछ तो बोलो। वासुकी नाग ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, कभी जीवन में कोई अच्छा संत मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु प्राप्त हो जाए, पर अच्छा कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने निश्चित कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने निश्चित कर दिया कि कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है, इसलिए अब गुरु को ढूंढने मत जाओ, गुरु की वाणी को ही, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानो। उन्होंने निश्चित कर दिया, क्योंकि आज के जमाने में असली गुरु मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, अच्छा गुरु मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धन, वैभव, संपदा, सत्ता व्यक्ति को पाने की इतनी ललकता बन जाती है कि वो अपने तत्व तक नहीं पहुंचता। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करे वही लोग समझ लेते हैं कि असली गुरु होगा। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा पूर्ण करे तो समझ में आ जाता है कि यही असली होगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि असली तो कहीं ऐसा बैठा रहता है कि उसको भज लो, बस स्मरण कर लो, संकीर्तन कर लो, नाम जाप जप लो, बस बहुत बहुत। शिव कथा कह रही है। नारद जी पूछ रहे हैं, क्या कोई दुख है तुम्हारे भीतर? वासुकी नाग ने गुरु को देखा और गुरु को देखकर देवर्षि नारद से कहा, नारद जी मेरे मन में एक दुख है कि मैं सर्प हूं, सांप हूं, और सर्प की योनि ठीक योनि नहीं है, सर्प की योनि श्रेष्ठ नहीं है। मुझे सर्प योनि ठीक नहीं लगती, मैं चाहता हूं कि सर्प योनि मेरी श्रेष्ठता नहीं है, इसलिए मुझे त्यागना है इस सर्प योनि को। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको एक बार इस सर्प योनि से कैसे त्यागा जाए, मैं एक बार अपने मित्र तुमरुका जी से मिलवाऊं। अब तुमरुका जी तो शंकर जी के परम भक्त। ये शिव महापुराण की जो कथा आप और हम सुन रहे हैं ना, सबसे पहली शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी ने बाची थी। शंकर पार्वती यजमान बनकर सुने थे और देवताओं ने स्वीकार किया। आज भी ये गादी, ये व्यासपीठ, जिस गादी से शिव महापुराण की कथा, आपको लगता है कि कुबेरेश्वर बाबा आते हैं, कुबेर भंडारी आते हैं, सियोर वाला महाराज आकर कथा बाँचता है, पर हमारा तो मन कहता है कि सियोर वाले महाराज में सामर्थ्यता नहीं कि वो शिव महापुराण की कथा बाँच दे। इतना जरूर है कि वो तुमरुका जी अजर अमर हैं, उनके प्राण नहीं छूटे। वो तुमरुका जी जब जब शिव पुराण की कथा होती है, स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर वो बाँचते हैं और आप सुनते हैं, वो बाँचते हैं। इसीलिए शायद शिव महापुराण के पंडाल में आने वाले के दुख कट जाता है और 3 महीने में ये पत्रों का ढेर लगता जाता है। हर व्यासपीठ पर उतने ही पत्र, फिर बढ़ते चले जाते। तो लगता है जैसे तुमरुका जी
उस समय परशु महापुराण की कथा सुनाए थे, शंकर पार्वती बैठकर सुने थे। आज भी इस पवित्र व्यासपीठ पर तुमरुका जी आकर बैठते हैं और जो 2, 2.5, 3 घंटा कथा चलती है वो तुमरुका जी ही बाँचते हैं। उनकी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता वो बाँचते। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, शायद वो आता होगा और बात किसकी सामर्थ्य। एक पत्र में लिखा एक बहन ने, मेरा नाम सुनीता रानी है, मैं मोड़ मंडी से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था कि माँ का बनने का सुख। दिल टूट गया, हृदय से रोती, संतान का सुख नहीं होता। कहीं बैठी हो सुनीता रानी, मोड़ मंडी से हैं, अगर बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ पर आ सकते। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है और टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर भी कथा आती है, सुनो। पहली बार मोबाइल पर आपको सर्च किया, धन्यवाद आपने सर्च तो किया। पहली बार मोबाइल पर आपको सर्च किया और कथा सुनी। कथा सुनकर टीवी पर सुनी, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का कहा, पशुपति व्रत का कहा। तब मैंने कथा सुनकर व्रत करा। 4 जनवरी 2024 को भटिंडा में कथा हुई। फिर कथा सुनने के लिए मैं आई और बाबा से मैंने विनय किया, बाबा से निवेदन कर कर केवल गई। इस पंडाल में बैठकर बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर, रज को पेट पर लगाकर प्रणाम कर कर जब गई, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। भगवान देवरिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा, शिव तत्व कह रहा, शतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी, जिसने वासुकी नाग को देखा और हृदय में थोड़ा सा दुख, नारद जी ने कहा कि मेरा मित्र है तुमरुका, मैं तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता, पर तुमरुका यदि चाहे तो तुम्हारे हृदय के दुख को मिटा सकता। आप अपने एक बार तुमरुका जी से मिलो, एक बार तुमरुका जी से मिलो।
अब वासुकीनाग के दिल में आ गया कि मुझे तुमरुका जी से मिलना है। और तुमरुका जी से मिलने के लिए वासुकीनाग चल दिए। चलते चलते बीच मार्ग में क्या देखा कि घोड़े का तो मुंह लगा है, नारद जी जैसी वीणा है, हाथ में करताल है, और तुमरुका जी चले आ रहे हैं, पुकारते पुकारते, नाम जाप करते करते। भगवान शंकर का मंत्र जाप करते करते, जय गौरी शंकर जय डमरूधर जय 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 त्रिकाल हरे, शिव का नाम लेते 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 चले आ। भगवान शंकर का मंत्र उच्चारण करते करते चले आ। प्रणाम करा वासुकीनाग ने तुमरुका जी को। अच्छा, कई लोगों ने एक प्रश्न मन में रखा होगा कि ये तुमरुका जी जो शंकर भगवान की कथा करते हैं, शिव जी की शिव पुराण की कथा बाँचते हैं, जो शंकर जी को इतना प्रेम करते हैं, ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह क्यों लगा? ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह इसलिए लगा है क्योंकि तुमरुका जी सुंदर बहुत थे। इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि तुमरुका जी को देखकर कई लोग उनकी ओर आसक्त हो जाते थे। कई अप्सराएं आ जाती थी, कई देवियां आती थीं। तो तुमरुका जी ने एक दिन शिव जी से वर में मांग लिया, भोले बाबा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी सुंदरता को हटाकर मुझे घोड़े का मुंह लगा दो, जिससे मैं आपका भजन कर सकूं और आपका स्मरण कर सकूं। घोड़े का मुंह, ये सुंदरता मुझे कष्ट दे रही है। आप मुझे घोड़े का मुख लगा दीजिए। तुमरुका जी सामने खड़े थे, तुमरुका जी को देखा और तुमरुका जी सामने खड़े हैं। तुमरुका जी को देखकर वासुकीनाग ने तुमरुका जी को देखकर वासुकीनाग ने प्रणाम किया। और जैसे ही वासुकीनाग ने प्रणाम किया, तुमरुका जी ने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया, बहुत चिंता में दिख रहे हो? वासुकीनाग कहते हैं कि मेरा ये शरीर है ना सांप का, ये सर्प का शरीर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्यों दिया भगवान? ये किसी काम का नहीं है सांप का शरीर। शेर मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हाथी मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, मैं सांप किसी काम का नहीं, क्यों दिया मुझे ये शरीर? तुमरुका जी वासुकीनाग की बात को सुनकर हंस दिए, मुस्कुराए, और मुस्कुराकर उन्होंने वासुकीनाग से कहा, वासुकीनाग तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहे? वासुकीनाग तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहे? तुमरुका जी ने कहा, संसार में जिसको मेरा शंकर जन्म देता है पृथ्वी पर, उसको व्यर्थ पैदा नहीं करता। पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है तो ये मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो, जरूर आप में कुछ ना कुछ भगवान ने एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर पैदा किया, वरना वो पैदा ही नहीं करता, वो जन्म ही नहीं देता। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
दिया है। शिव जी ने अगर आपको पृथ्वी पर भेजा है, शंकर भगवान ने अगर ये शरीर दिया है, शिव जी की कृपा से यह मनुष्य की देह मिली है, तो ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है। अपने आप को कभी मत कोसो। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, दूसरा तुमको कितना भी कोसे ना, उसका कोई असर तुम पे नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा है, कोई तुमको बद्दुआ भी देना, उसका भी असर तुम पे नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा है। कोई तुमको गाली भी देना, उसका असर नहीं होने वाला। क्या चल रहा है? जम के बोलो, कलयुग चल रहा है। कोई तुमको गाली दे दे, अपशब्द कह दे, ताना दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, बद्दुआ दे दे, कोस दे, तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं होने वाला। बाल बांका कब होता है? जब हम अपने आप को कोसते हैं, हे भगवान तूने मुझे क्यों पैदा कर दिया, मैं तो मर जाती तो अच्छा, मेरा ऐसा हो जाता। अपने आप को कोसते हैं, वो कोसना। अपने आप को बद्दुआ देते हैं, वो बद्दुआ। दुनिया की बद्दुआ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर अपने अंदर की बद्दुआ तुम्हारा नाश कर देती। अंदर की बद्दुआ तुम्हारा नाश कर देती। आवाज सेट करो बाबू। भीतर की बद्दुआ, अपने अंदर की बद्दुआ, अपने भीतर की बद्दुआ तुम्हारा नाश। अपने आप को कभी मत कोसो। कभी जिंदगी में अपने आप को मत कोसना। दुख है ना, मिटेगा। तकलीफ है ना, मिटेगी। बार बार ये मत कहना कि मुझे कहाँ पैदा कर दिया, मैं कहाँ पैदा हो गया, मैं कहाँ पैदा हो गई, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ना ना ना। भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है और दुख दिया है, तो साथ में तूने मुझे बल भी दिया है जिसको मैं संभल सकूं। तूने अगर दुख दिया है तो मुझे संभलने के लिए बल भी दिया, शक्ति भी। और कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं जो आपस में अपने आप को ही त्राना देती हैं, अपने आप को ही, अपने आप को। क्यों कोसो? एक पत्र है, देखो बहुत अच्छा है। मैं सोनू जागा, मैं सोनू जागा, पति का नाम विनोद जागा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बीकानेर राजस्थान से आप ही हैं, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं सोनू जागा, पति का नाम विनोद जागा, बीकानेर राजस्थान से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 16 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी। आज कौन सी तारीख है? जम के बोलो जरा। 9 मार्च। कथा कब सुनी? 16 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी और विनती करी कि मेरे पति कथा को नहीं मानते। गुरुदेव सबको अपशब्द कर, कथा को मानते। 24 साल से मेरे पति पर हाफ मर्डर का केस चल रहा है। 7 मार्च को फैसला आना। पति भगवान को मानते नहीं। मैंने अपने पति से कहा कि एक बार शिव महापुराण की कथा के लिए तुम सुनने मत जाओ,
पर एक बार तो तुम भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, जहां हो वहीं रहकर प्रार्थना कर लो कि जहां कथा होगी अगर मेरे पक्ष में निर्णय आ गया तो मैं वहां कथा सुनने जाऊंगा, मैं वहां कथा सुनने जाऊंगा। पति ने कहा 24 साल से केस चल रहा है हाफ मर्डर का, जज ने निर्णय सुना दिया एक बार कि 3 साल की सजा है और 50,000 रुपए का जुर्माना है। अब क्या हुआ, क्या बचा? जब यही सब सजा है तो फिर क्या मतलब का शंकर का भजन करना? मेरे को कथा से मतलब नहीं, मैं कथा नहीं मानता, मैं सीहोर वाले महाराज को नहीं मानता। पत्नी की आंख में आंसू आ गए। तुम एक बार बस इतना तो कह दो कि मैं भटिंडा की कथा सुनने के लिए जाऊंगा। बाबा निर्णय पलटने की भी जवाबदारी उसकी। आप एक बार तो बोलो कि मैं भटिंडा कथा सुनने जाऊंगा। पति ने कहा अगर तू इतना बोल रही है तो मैं वचन देता हूं, अगर मेरे भोलेनाथ ने और तेरा वो सीहोर वाला महाराज ने अगर मेरा ये केस पलट दिया तो मैं भटिंडा की कथा में जाऊंगा। गुरुदेव 7 मार्च को फैसला आया। फिर फैसले में वापिस निर्णय लिया गया कि इनको जो 3 साल की सजा दी गई है और 50,000 का जुर्माना दिया गया है वो कैंसिल करा जाता है। और मजिस्ट्रेट ने इनको जुर्माना कैंसिल कर दिया, सजा कैंसिल कर दी और आखिरी में बरी कर दिया। इसलिए आज मेरे पति कभी विश्वास नहीं करते, पर आज विश्वास कर कर यहां पर। विश्वास किसको कहते हैं? मेरी बेटियों का, मेरी जीजियों का, मेरे प्रत्येक भारत की भूमि पर ही नहीं, विदेश में और भारत में जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी माताएं, जितनी मेरी बेटियां, इनका जो विश्वास है ना शंकर जी के प्रति। अभी आपको कहा था कि मेरी जीजियों का 1 लोटा जल पूरे परिवार को पार लगा सकता है, मंजिल तक पहुंचा सकता है, मंजिल। एक पत्र और देखिए कितना अच्छा लिखा है। मैं भारती, पति का नाम योगेंद्र, जिला पानीपत, हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। पानीपत, हरियाणा। भारती, पति का नाम योगेंद्र सिंह, पानीपत, हरियाणा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी बेटी का नाम काशी है। मेरे पति 2016 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। 13 बार परीक्षा दे चुके हैं पर नौकरी नहीं लगी। आखिरी में मेरे पति से मैंने कहा कि तुम एक बार सीहोर वाले महाराज पर कथा सुनना प्रारंभ करो और शिव जी के मंदिर जाना चालू करो। मेरे पति ने मेरा कहना मानकर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और 6 जनवरी 2024 की कथा मेरा पति से जब मैंने विनय करा तो मुझे भटिंडा कथा सुनाने के लिए लेकर आया। 6 जनवरी 2024 की कथा हमने भटिंडा पंजाब की भूमि पर सुनी। बाबा से विनय कर कर गए कि मेरे पति ने 13 परीक्षा दे दी पर अभी तक उसका सरकारी नौकरी 2016 से आज तक नहीं लगी। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, नौकरी के लिए फिर अप्लाई करा। ऐसे मिलाकर 15 नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया पर नौकरी नहीं लगी। भटिंडा की कथा सुनकर गए, बाबा से प्रार्थना कर कर गए और बाबा की कृपा से आज मेरा पति 18वीं रैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी 6 जनवरी 2025 को भटिंडा की कथा से पहले लगा। शिव तत्व किसको कहते हैं? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छठीला में कटी जावांगी। भोले
डोले। मैं तेरी पतंग। कोई पुण्य होगा रे भटिंडा वासियों, कोई पुण्य होगा पंजाब वालों आपका, कहीं मेरे बाबा ने कोई कृपा करी होगी जो ये शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनने का सौभाग्य आपको मिला। और 21 मार्च से 27 मार्च तक मयाली जशपुर छत्तीसगढ़ में जो कथा है उनसे भी निवेदन करूंगा, कथा को दिल से सुनना, दिल से। मयाली जशपुर में जो छत्तीसगढ़ में कथा हो, दिल से। साथ में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक जो शाहदा महाराष्ट्र में कथा 5 दिन की होने वाली है, नए संवत्सर की, नूतन वर्ष की, मैं शाहदा वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि नया संवत्सर नूतन वर्ष आपके यहां से प्रारंभ हो रहा है। 5 दिन की जो कथा दिल से सुन, दिल से सुन। आप जब हृदय से बाबा को कहोगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करोगे तो वो दिल से सुन। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब अपने अंदर हो तो शिव क्यों ना स्वीकार। शंकर कैसे ना स्वीकार कर। तुमरुका जी ने कहा, तुम कहते हो कि सांप का शरीर अच्छा नहीं है, नाग का शरीर अच्छा नहीं है, सर्प का शरीर अच्छा नहीं है। तुमरुका जी कहते हैं मेरा शंकर इस पृथ्वी पर जन्म दिया है तो ये मानकर चलना कि तुझे व्यर्थ पैदा नहीं किया, व्यर्थ पैदा नहीं किया। वासुकी नाग, एक काम कर, शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर। वासुकी नाग ने कहा मेरे हाथ नहीं है, मैं तो खुद पाँव नहीं है, रेंग कर चलता हूं, श्रवण नहीं है, सुन सकता नहीं है, सांप के कान नहीं, सुनता नहीं, सांप सुनता नहीं, पाँव नहीं है, रेंग कर चलता है। मैं कैसे शंकर की आराधना करूं? बस मट्टी का ढेला अपने लेहर से इकट्ठा करो और शिव की आराधना करो, शिव की आराधना। वासुकी नाग अपनी पत्नी शतशीर्ष के साथ में शिव की आराधना में लग गए। एक बॉबी का निर्माण हुआ। आप लोग तो बठिंडा पंजाब में रहते हैं, इधर का तो हमको नहीं मालूम, पर सांप जहां रहता है वहां बिल बनाता है। चूहे ने बिल बना रखा है तो उसमें प्रवेश कर जाता है, पर सांप कोई तपस्या करने के लिए बैठता है, साधना करने के लिए बैठता है, तो उसको बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मिट्टी का ढेला उसके तप साधना से उसके ऊपर चढ़ता चले जाता है और एक बॉबी बन जाती। बॉबी देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी? इधर हमें नहीं मालूम। देखिए ऐसी मिट्टी का ढेला ढेला की ढेला, मिट्टी पे मिट्टी, मिट्टी पे मिट्टी चढ़ती चली जाती है, उसमें सांप अंदर बैठा रहता है। मिट्टी का ढेला, उसे बॉबी कहते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं वो हमको नहीं मालूम। आइए, यहाँ क्या कहा जाता है वो हमारे स्मरण में नहीं। जोरदार ताली बजाएं। शिव की कृपा से नौकरी लगी है,
केंद्रीय सरकार के एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु शिव तत्व। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरासी हम पर कर दो, हो जरासी हम पर कर दो। एक लड़की ने अपने भाई का और अपना दोनों का फोटो लगा के भेजा। मैं पुष्पा देवी, गांव पनी वाला महल्ला पनी वाला महल्ला अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अबोहर पंजाब से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। महाराज जी, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत दीन स्थिति, कोई साथ देने वाला नहीं। पहली बार आपकी कथा टेलीविजन पर सुनने के बाद हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। गुरुजी, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, क्योंकि हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है। क्योंकि गांव के लोग कोई शंकर जी को मानते नहीं, जाते नहीं। पार्थिव पौधे के अंदर बना लेते, उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा से प्रार्थना करती कि मेरा बेटा और मेरी बेटी की कहीं नौकरी लग जाए। थक गए परीक्षा देते देते, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मेरा बेटा सोनू और मेरी बेटी दोनों बाबा की कृपा से, जो कभी शिव को नहीं मानते थे, शंकर को जानते नहीं थे, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रोज पूजन करते और परीक्षा देने जाते। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा जीडी में CISF के पोस्ट पर सिलेक्ट हो गया, और मेरी बेटी MPSDW फीमेल ANM की पोस्ट पर 5 तारीख को इसी महीने में सिलेक्ट हो गई, ज्वाइनिंग हो गया। मेरी बेटी और बेटे की दोनों की सरकारी नौकरी बाबा ने लगा दी। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की भक्ति, शिव की अविरल भक्ति। सांप बिल में रहता है, पर सांप जब तपस्या करता है, अगर आपको खेत में, खलियान में, चौबारे में, कहीं रास्ते में से जाते हुए आपको बॉबी का दर्शन हो जाए, क्या बोलते हैं इधर, बॉबी बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, जहां मिट्टी का ढेला होता है उसके अंदर सांप अंदर रहता है, मिट्टी का। कहीं जा रहे हो, खेत में, खलियान में, बाहर जा रहे हो, निकल कर जा रहे हो, और कहीं आपको बॉबी का दर्शन हो जाए तो उसको छेड़ना नहीं है, उसको कुछ बोलना नहीं है, केवल उसको प्रणाम कर लेना और जान लेना सांप हमेशा बिल में रहता है। बॉबी जब बनती है जब कोई सांप भगवान शंकर की तपस्या में डूबा हुआ होता है, तो मिट्टी के ढेला अपने आप बनता चलता, अपने आप। सर्प जब तपस्या करता, हमारे कंकर शंकर का जो स्थान है सीहोर का कुबरेश्वर धाम, भारत की भूमि पर केवल एक ही स्थान है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में, जहां कंकर को बीन कर, कंकर उठाकर शंकर के रूप में पूजन होती है, और एक कंकर, 5 कंकर की पूजन होती है, 4 छोड़कर एक कंकर उसको लाया जाता है और बाबा से प्रार्थना करी जाती है, और बाबा जब झोली भर देता है तो कंकर वापिस रखा जाता है। लोग कहते हैं कि वो भूमि का फल इतना प्रबल क्यों है, क्योंकि वहाँ साधारण नहीं, वहाँ मेरा देव अधिदेव महादेव सर्प के रूप में तप साधना में डूबा है। वहाँ भी स्थान शिव का तात्विक है।
वासुकी नाग ने अपनी पत्नी के साथ शतशीर्ष के साथ तप किया। कहीं बॉबी मिले तो उसको कभी छेड़ना नहीं, कभी नहीं छेड़िए। तुम्हारे खेत में भी है ना तो ट्रैक्टर जरा इधर उधर से चला लो, पर उसको छेड़िए नहीं। कोई सर्प जब तप साधना में डूबा होता है तब वो बॉबी बनती है, तप साधना में। महाराज शिव जी ने दर्शन दे दिया वासुकी। वासुकी क्या बात है? वासुकी कहता है प्रभु मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। क्यों? मेरा शरीर बेकार है, सांप का शरीर किस काम का? शंकर भगवान कहते हैं वासुकी मृत्यु लोक में जिसको मैंने बनाकर भेजा है, इस संसार सागर में चींटी भी बनाई है, झिंगुर भी बनाया, खटमल भी बनाया, मच्छर भी बनाया, सांप भी बनाया, शेर भी बनाया, ये व्यर्थ का नहीं बनाया। वासुकी अगर तुझे सांप की योनि मिली है दुख मत मान, अपने आप को कोस मती। एक दिन ऐसा आएगा वासुकी कि 33 कोटि देवता तेरे दरवाजे पर आकर तुझसे प्रार्थना करेंगे और तेरा कल्याण अपने आप हो जाए। कब आया समय? जब समुद्र मंथन का समय आया, सुमेरु पर्वत से समुद्र का मंथन करना है, मंथन में से अमृत निकालना है, तो पूछा इसको मथने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। इतना बड़ा सुमेरु पर्वत कौन सी रस्सी से मथा जाएगा? तब देवताओं ने शिव जी से कहा कि आप बताओ कौन सी रस्सी से मथें? शंकर भगवान बोले मैं क्या बोलूं, एक काम करो नारायण से पूछो। नारायण ने कहा एक ही रस्सी है बलवान, वो कोई दूसरी नहीं है, वो शेषनाग के जो बड़े भाई हैं वासुकी नाग, उनकी रस्सी बनाओ और उससे मंथन करना, उससे मंथन करना प्रारंभ करो। सारे देवता 33 कोटि देवता पहुंच गए वासुकी नाग के पास। वासुकी नाग से प्रार्थना करी बाबा मंथन करना है, रस्सी नहीं है, आप रस्सी के रूप में बंध हो, हम खींचेंगे। सारे देवताओं का कहना माना। आज वासुकी नाग अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं। शंकर भगवान देते हैं, थोड़ा देने में देरी हो सकती है, पर देते ऐसा है कि शंकर अपने गले में भी बिठा लेते हैं। शिव जी देने में देरी कर सकते हैं, थोड़ा समय लग सकता है। एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे को 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल भी हो जाए तो छोड़ना मती, शंकर का पीछा पकड़ कर रखना, दरवाजा छोड़ना नहीं। शिव को 1 लोटा जल चढ़ाते, शिव को भजो। गुरुद्वारे में जा रहे हो, गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम कर रहे हो, गुरुद्वारे में जाकर अगर गुरु ग्रंथ साहिब को भी प्रणाम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा गुरु ग्रंथ साहिब साधारण नहीं है, वो मेरा दुख काट सकता है, मेरे गुरु की शरणागति मेरे दुख को मिटा सकता है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता पूर्ण होना चाहिए। हम जब अपने भरोसे को तोड़ते हैं तब फिर भगवान नहीं मिल पाता। भरोसा दड़ी तो करिए। जिस दिन भरोसा करना प्रारंभ कर दिया उस दिन फतेह होना निश्चित है। वाहेगुरु जी दा खालसा। जिस दिन भरोसा करना प्रारंभ कर दिया उस दिन फतेह निश्चित है। शिव के मंदिर जा रहे हो, शंकर की शरणागति में जा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, थकना नहीं है। ये विचार नहीं करना कि होगा कि नहीं होगा। कैसे नहीं होगा?
एक लड़की है 17 साल की, कशिश, पंजाब पठानकोट की रहने वाली। कशिश बेटी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। कशिश पंजाब में पठानकोट की रहने वाली है, 17 वर्ष। मोबाइल नंबर ये है। मेरे पेट में दर्द हमेशा बना रहता था, जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरे गुर्दे में 7.7 mm की पथरी है। फिर वापिस जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरे अंडाशय में गठान हो गई है 37x24 mm, 37-24 mm की गठान बहुत बड़ी होती है गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा कि इसका तो ऑपरेशन होगा, पर यह गठान कैसी है वो जांच के लिए जाएगी। कहीं बैठी हो कशिश पंजाब पठानकोट से तो आ सकती है। डॉक्टर ने कहा यह जांच पड़ जाएगी कि गांठ कैसी है, कोई भरोसा नहीं है इसका। हृदय दुखित हो गया, नैनों में जल भर गया। डॉक्टर ने कह दिया कि इस गांठ की जांच होगी, हो सकता है कि यह कैंसर का लक्षण है। बहुत डर गई गुरुदेव। तब किसी ने कहा कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। फिर मैंने गुरुजी आपकी कथा सुनना शुरू किया। शिव मंदिर जाती, एक लोटा जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का पानी पीना प्रारंभ करा। एक बहन के पास सीहोर का रुद्राक्ष मिला जिसका जल मैंने पिया। आप लोग जब यहां पर घूमोगे, कई लोग आपसे कहेंगे बाजार में भी कि ये सीहोर का रुद्राक्ष है, सीहोर का रुद्राक्ष है। याद रखना, सीहोर का रुद्राक्ष बाजार में कभी बिकता नहीं है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी ऑनलाइन बेचा नहीं जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी ऑनलाइन भेजा नहीं जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष तो आपको खुद आना पड़ता है, फ्री निशुल्क बाबा के आगे हाथ फैलाकर उस रुद्राक्ष को लेना पड़ता है और विनय करना पड़ती है, तब वो रुद्राक्ष काम चलता है। सीहोर का रुद्राक्ष कोई काउंटर पर कोई जगह पर बेचते नहीं है। ना सीहोर बिकेगा, ना ऑनलाइन बिकेगा, ना कथा स्थल के आसपास कोई तुमसे कह दे कि सीहोर का रुद्राक्ष है तो समझ लेना बेवकूफ बना रहा। सीहोर का बिकता ही नहीं। तब गुरुजी सीहोर का रुद्राक्ष किसी के माध्यम से प्राप्त हुआ, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। 18 जनवरी 2025 को दवा खाने फिर गई और वापिस जब जांच कराई तो पता पड़ा कि मेरी गांठ गल चुकी थी और रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन कर। कशिश पंजाब पंजाब पठानकोट की रहने वाली है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बासुकी नाग सुमेरु पर्वत पर बांधा गया और सुमेरु पर्वत पर बांधकर जो मंथन किया गया तो वासुकी नाग के शरीर से रक्त पर्वत की घर्षण से जमीन पर गिर रहा था। शिव जी ने देखा कि इसको तकलीफ है। शंकर भगवान ने उसी पल अपने हाथ का स्पर्श वासुकी पर कर दिया। वासुकी का दर्द मिट गया। वासुकी ने प्रार्थना करी, प्रभु आपने मुझे स्वीकार कर, आप शिव दुख मिटाने में देरी कर सकते हैं। 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, 4 महीना लग सकता है। आप पंडाल में बैठकर जब बाबा से प्रार्थना करें तो ये प्रार्थना आपकी शिव स्वीकार करते हैं। थोड़ा समय लगेगा पर इतना याद रखना, 1 लोटा जल प्रतिदिन नियम से बाबा को जाकर चढ़ाते रहना तो एक दिन बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक जरूर पहुंचा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल उसकी शरणागति जरूर। अपने नजदीक में 150, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर के एरिया में भी अगर मालूम पड़ जाए
कि कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये शिव पुराण चलकर आई है, तो प्रयास करना 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन जितना मिल जाए, बैठकर बिछौना बिछाओ। हम जानते हैं कि पंडालों की व्यवस्था करना बहुत कठिन पड़ता है, तो अपने साथ चादर भी लेकर चलो, छाता भी लेकर चलो कि अपना खुद का टेंट लगाकर अपन बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर सके, शिव का भजन कर सके, शिव की शरणागति ग्रहण कर। वासुकी नाग की दशा को देखकर शिव ने अपने गले में धारण करा उसको। भगवान शंकर ने कह दिया कभी भी ये मत सोचो कि तुम बेकार हो, तुम्हारा शरीर बेकार है, तुम बेकार हो ना, अपने आप को कोसो ही मत। अपने आप को कभी ना कोस। अपने आप को कभी मत कोसो। हमेशा अपने आप में ये विचार करना कि भगवान ने तुमको क्वालिटीवान बनाकर पैदा करा है, तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम कोई कचरा नहीं हो। परमात्मा ने तुमको जो पैदा करा है वो कुछ क्वालिटी देकर कुछ अच्छा बना जन्म। अपने भीतर के हुनर को पहचानो। शिव जी ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। सतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई भोले बाबा के सामने। शंकर जी, आपने अपने गले में मेरे पति को धारण करा है, मैं आपको दंडवत करती हूं, मुझे भी आप कुछ कृपा करिए। सतशीर्ष के लिए शिव जी ने कहा कि हे सतशीर्ष, तो वासुकी नाग की धर्म पत्नी है, मेरे मंदिर पर शिखर के नजदीक में तेरा स्थान होगा। दुनिया का व्यक्ति मेरे मंदिर में अगर प्रवेश नहीं कर पाएगा, मात्र शिखर का दर्शन कर लेगा, उसका प्रमाण सतशीर्ष तू देगी। और जब मैं प्रतिदिन भ्रमण पर नंदी पर बैठकर घूमने जाऊंगा, तो सतशीर्ष जिसके दरवाजे पर तू इशारा कर देगी, उसके घर का कल्याण मैं कर दूंगा। सतशीर्ष